हेलो दोस्तों, मैशले मैजिक एंड मसल्स एपिसोड 32 में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पर मैशले और सोलो लेवलिंग का मांगा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फाइनल एग्जाम अब शुरू होने वाला है। रेनेटास रिवोल्ट मैश को डोमिना के बारे में वार्न करता है। डोमिना इतना ज़्यादा पावरफुल है, पिछले साल रायन आर्म्स के साथ जो स्टूडेंट्स लड़े थे और उसे टक्कर दिए थे उन सबको आसानी से हरा देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें बताया जाता है इस दुनिया में 3 सबसे बेस्ट मैजिक स्कूल्स हैं। पहला है ईस्टर्न, जहाँ पे मैजिक के साथ साथ ह्यूमैनिटी और कॉम्पैशन के बारे में भी सिखाया जाता है। दूसरा है सेंट आर्ट्स एकेडमी, जहाँ पे जस्टिस सिखाया जाता है, रूल्स ब्रेकर्स को पनिश किया जाता है। तीसरा एकेडमी है वाकिस, जहाँ पे पावर ही सब कुछ है, उसके अलावा उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। पिछले 100 सालों में ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में सिर्फ 11 डिवाइन विजनरीज दिया है, सेंट से 4 और वाकिस से 85 डिवाइन विजनरीज आए हैं। सोच पा रहे हो दोस्तों कितना बड़ा डिफरेंस है। तभी दिखाया जाता है डोमिना को, उसके सामने मैश, डॉट और लेंस मिलकर चाय पी रहे हैं। तभी कमेंटेटर चिल्ला के कहता है इस लेटर में लिखा हुआ है सेंट आर्ट्स इस मुकाबले से अपना नाम विड्रॉ कर रहे हैं। ये सुनकर डोमिना हंसते हंसते कहता है ठीक ही किया उन्होंने, बहुत स्मार्ट है वो लोग। शायद उन लोगों को पता चल गया था वो लोग डिवाइन विजनरी के लिए नहीं बने हैं, पर हम उसकी जगह बिल्कुल ले सकते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है उन तीनों के साथ साथ वहाँ पे और 3 स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं। सब अपने अपने ओपिनियंस बताने लगते हैं और कहने लगते हैं हम 6 वाकिस से हैं, हम प्रूव कर देंगे आखिर डिवाइन विजनरी बनने के लिए कितना पावर चाहिए। उन 6 को देख के चारों तरफ बहुत ज़्यादा शोर मच जाता है, सब बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ हम डॉट को देखते हैं, डरते हुए सोच रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, अब तो 3 स्कूल का कोई मुकाबला ही नहीं रहा, अब तो 3 के साथ 6 का मुकाबला, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। फिन सोचने लगता है मैच स्ट्रॉन्ग हो सकता है पर इतना भी नहीं कि वो उन सबको एक साथ रोक सके। पर मैच को देखते हैं वो कहता है अच्छा रुको, अगर 3 मतलब टोटल 9 और वहाँ से 3 ड्रॉप आउट होते हैं प्लस और 3 मतलब हमारे पास अभी 18 बंदे हैं। उसकी ये मैच सुन के सब कोई वहाँ पे हंसने लगते हैं और उसे चौंकते हुए कहने लगते हैं ये तो सिर्फ 9 होता है, इस बारे में वो सीरियस नहीं हो सकता, उसके हिसाब से कैसे 18 आ सकता है, मेरे हिसाब से तो 12 आ रहा है। पर तभी मैच सीरियस होकर कहता है वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सबको रोक दूंगा। उसकी ये बात सुन के डोमिना कहता है बहुत साहस है तुम में। मैच कहता है मैं ये मुकाबला करना नहीं चाहता पर मुझे मेरे दोस्तों के लिए, परिवार के लिए ये करना ही होगा। ये सुन के डोमिना कहता है तुम्हारे साथ सिंपैथी रखता हूँ पर ये जो तुम्हारा साहस है ये तुम्हें जीता नहीं देगा। हमें डिफरेंस तब भी पैदा हो गए थे जब हम पैदा हुए थे। कब तुमने देखा है किसी बड़े भाई को छोटे भाई से कमज़ोर होते हुए? मैजिक की बात हो तब भी। उसकी ये बात सुन के मैश अजीब फेस बना के कहता है सिबलिंग्स, मेरी फैमिली में तो सिर्फ मैं और पॉप्स है। पर मैश उसके पीछे आके कहता है तुम इनोसेंट जीरो के बेटे हो ना, तो मे भी ये उसी बारे में बात कर रहा है। मैश कहता है अच्छा अच्छा अच्छा। पर तभी हम देखते हैं बाप एक इंग्रेस आता है, उसके पूरे बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है और वो चिल्ला के कहता है ईस्टर्न एकेडमी के लोगों मेरी बात सुनो। उसे वैसे देख के सब वहाँ पे चौंक जाते हैं। मैच भाग के उसके पास जाता है पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा खस रहा है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। मैच उसे जगह पकड़ता है, तभी वो उससे कहने लगता है ईस्टर्न एकेडमी के कैंडिडेट मेरी बात सुनो, हम लोगों ने अपना नाम विड्रॉ नहीं किया है बल्कि हमें करवाया गया है। उन्होंने हमारी फैमिली तक को नहीं छोड़ा, इसीलिए हमने हमारी फैमिली को चुना है। माफ़ कर दो, अब तुम्हें ही उसे हराना है, प्लीज़ हरा देना उन सबको। तभी वाकिस से एक बंदा आता है और उसकी ये बात सुनते हंसते हंसते कहता है क्या बात कर रहे हो तुम, मुझे ऐसे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो कि अपने स्कूल के प्राइड के बारे में बात करते हैं और जो ताकतवर है वो कभी भी अपने फैमिली के लिए खुद को वीक नहीं करते। अगर तुम फाइट के लिए रेडी नहीं हो तो झुक जाओ। और तभी वो उस पर हमला करता है। इसी के साथ डॉट, मैश और लेंस उन सब के बीच मुकाबला चालू होता है। पर तभी देखते हैं डॉट और लेंस को किसी अजीब सी चीज़ के अंदर वो सब बंदी बना देते हैं और कहने लगते हैं सबको अलग अलग कर दो ताकि हम यहाँ पे खून की नदियाँ बहा सके। तभी मैश पर हमला कर देता है, बड़ी बड़ी नुकीली चीज़ें मैश की तरफ आने लगता है। सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिन और लेमन को देखते हैं, वो चिल्ला के कहते हैं मैश
पर तभी हम वहाँ पे देखते हैं एबेल की डॉल को। वो सारे नुकीले चीज़ें एबेल की डॉल के ऊपर लग चुका है और देखो डॉल की क्या हालत है। अगर ये मैश को लग जाता तो। तभी एबेल वहाँ पे आते आते कहने लगता है 6 वर्सेस 1, ये फेयर नहीं लग रहा है। फिन उस तरफ देखते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं एबेल को और तभी और एक कहता है ओह माय। और वहाँ पे हम देखते हैं एबेल, एविस रेजर और मार्गरेट मैकरन एक साथ आए हैं। एबेल अपनी डॉल से बात करते हुए कहता है कि आप मुझसे एग्री नहीं करते मदर। पर मैश को देखते हैं वो अजीब सा मुंह बना के कहता है क्या वो अभी भी अपने डॉल से बात करता है। और तभी वो सबको आमने सामने दिखाया जाता है। एबेल और बाकी दोनों कहते हैं अगर तुम लोग वहाँ पे 6 हो तो इधर 3, ये तो बिल्कुल फेयर नहीं है। हम लोग यहाँ पे स्टेन एकेडमी के तरफ से लड़ने आए हैं। हाँ हमें पता है हम डिवाइन विजनरी बनने के लायक नहीं, पर हम सिर्फ सपोर्ट करने आए हैं। तुम लोग 6 हो और ये 3, ये तो फेयर नहीं है। उसकी बातें सुन के आंखों में पैच लगा हुआ बंदा कहता है कौन हो तुम लोग। तभी मैकरॉन कहता है हम हैं मैश बर्नडेट के फैमिली। पर मैश ये सुन के कहता है हाँ हम लोग फेमिलियर तो है पर हम फैमिली तो नहीं है। पर वो बंदा गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहता है तो अगर तुम लोग उसके फैमिली उसके दोस्त हो तो सबसे पहले तुम लोगों को ही मरना होगा, तैयार हो जाओ। हम देखते हैं वो उन पर आके अटैक कर देता है। मैकरॉन को भी देखते हैं वो भी अपना अटैक उस पर करता है जिससे उसकी थोड़ा सा खून तो निकल जाता है। और मैकरॉन भी कहता है तो ये है पावर फैमिली का, अब ये लोग भी फैमिली ना करने लग जाए। मैश कहता है हम लोग रिलेटेड तो नहीं है। पर तभी वो बंदा कहता है हाँ देख तो पा रहा हूँ कुछ ताकत तो है तुम में। पर उसको ऐसे बात करते हुए देख के मैकरॉन थोड़ा सा चौंकता है और कहता है हाँ पर ये कब हुआ। तभी डोमिना उसे पीछे हटने को कहता है अगर तुम उससे अभी दूरी नहीं बनाए तो तुम भी वहाँ से बिना हार्म हुए नहीं आओगे। मैंने रूमर्स सुना था, वैसे तुमसे लड़ना मज़ेदार होगा। पर मैकरॉन को देखते हैं वो डोमिना की तरफ देखते हुए डर जाता है। हमें डोमिना की इमेंस पावर को दिखाया जाता है। तभी डोमिना कहता है चलो ठीक है तो मैं तुम्हें पार्टिसिपेट करने की अनुमति देता हूँ। पर मैकरॉन को देखते हैं वो अभी भी शॉक में ही है। एविस अपने सामने उन दोनों को देख के सोचने लगता है ये दोनों। पर तभी कमेंटेटर कहने लगता है रुको तुम लोग डिसाइड मत करो, हम डिसाइड करेंगे। ये मुकाबला परसों किया जाएगा और हम ब्यूरो ऑफ मैजिक से बात करेंगे। चलो अब डिवाइन विजनरी फाइनल एग्ज़ाम का ओपनिंग सेरेमनी ख़त्म किया जाए। और हम देखते हैं एक एक करके सब घर जाने लगते हैं। मैश एबेल को कहता है वैसे हम लोग तो पहले लड़े हुए हैं ना, तुम मेरी मदद क्यों करने आए हो। एबेल कहता है तुम्हारा डेब्ट जो था मेरे ऊपर वही रिपे करना आया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर मैश ये सुनकर अजीब तरीके से कहता है कि रिपे, वैसे तुमने मेरे से कोई पैसे वैसे उधार लिए है क्या। नहीं, ये पैसे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैश कहता है वो अच्छा जैसे कि क्रीम पफ। सोचो ये बंदा इस टाइम पे भी क्रीम पफ के बारे में सोच रहा है। तभी हम देखते हैं रूम में वो सब पत्ते खेल रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं थोड़ा सा स्किप करने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यही दोस्तों के बीच नोक जोक जहाँ से इंपॉर्टेंट होता है मैं बाहर से चालू करता हूँ। ओके। एबिस को मैच से बात करते हुए देखते हैं। वो कहता है मैं देख पा रहा हूँ ये फाइनल एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। मैश ये सुन के कहता है क्या पर क्यों। तभी एबिस बहुत ज़्यादा सीरियस होकर कहता है वो 6 जो वाकिस के स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एबेल अपने डॉल से बात करते हुए कहता है स्ट्रॉन्गर देन मी मदर, आई कैन बीट देम। ये सुनने के बाद सबकी फेस आप देख ही सकते हो। एबिस कंटिन्यू करता है वाकिस सिर्फ स्ट्रेंथ पे फोकस करता है, इसीलिए हमें उनसे केयरफुल रहना होगा और स्पेशली इन दोनों से। और उनमें से जो बंदे के आँख पर आई पैच लगा हुआ है लेविस रोस्क्वार्ट्स, दोस्तों प्रोनाउंसिएशन देख लेना, वो ब्यूरो ऑफ चीफ की बेटा है और स्टैन का फॉर्मर स्टूडेंट है। उसमें कुछ एंगर इश्यूज है। अपने पहले ही साल में एक टीचर से डिबेट होने के कारण उसको करीब मार ही दिया था। वो टीचर ऐसा वैसा कोई नहीं था, वो खुद भी ब्यूरो ऑफ मैजिक का एलुमनी था। वो अपने पहले साल के हिसाब से बहुत ज़्यादा ताकतवर था। मुझे पहले पता नहीं था कि वो वाकिस में ट्रांसफ़र हुआ है। इनसे भी ज़्यादा हमें सबसे ज़्यादा बच के रहना है उनके लीडर डोमिना से। वो है मोस्ट डेंजरस। वो अगर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता तो वो लेविस जैसा स्टूडेंट को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाता। बस इतना ही हमें पता है। ये सुन के डॉट बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगते हैं हमारे अगले ओपोनेंट्स तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये बहुत बुरा है।
फिर हम देखते हैं वो लोग खेलने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डोमिना को अपने पापा यानी इनोसेंट जीरो से बात करते हुए, पापा आप ज़्यादा टाइम आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं आपकी सपना पूरा करने वाला हूँ, इसीलिए ही तो हम पैदा हुए हैं, है ना पापा। पर तुम सेल, उसके पीछे सेल को गिरा हुआ देखते हैं, तुमने कुछ भी अकम्प्लिश नहीं किया, तो क्या पर्पस रह गया है तुम्हारा पापा को सर्व करने का। मुझे हमेशा रिकॉग्निशन चाहिए था जो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ये कभी नहीं हो पाता, तुम्हारे जैसे कुछ ट्रैश इस दुनिया में है, इसीलिए। मैं ठीक कह रहा हूँ ना। उसकी ये बात सुन के सेल बहुत ज़्यादा डर जाता है और हम तभी देखते हैं चुटकियों में डोमिना सेल को मार देता है और कहने लगता है तुम इतने वीक हो, इसीलिए अब मुझे ही सबको मारना पड़ेगा। सोचो दोस्तों वो कितना पावरफुल हो सकता है, सेल को एक चुटकी में मार दिया उसने। दूसरी तरफ हमें उन सबको खेलते हुए दिखाया जाता है और मुकाबले का अभी सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म करते हैं, अगला एपिसोड मैं जल्दी ही लाऊंगा। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।